जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। नमस्कार। वोट की चोट से अति आत्मविश्वास से बिखर जाने के बाद अरविंद केजरीवाल की ये वो आवाज है जिसकी प्रतिध्वनि में घनघोर निराशा है, हताशा है, वो मायूसी है जिसमें पहली बार यूं समूची आम आदमी पार्टी लिपटी हुई है। सत्ताहीन होने के औपचारिक मुहर लगने के बाद दोपहरी में आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता कैमरों के सामने आए थे। बेहद उदास दिख रहे केजरीवाल ने पिछले 12 वर्षों में किए अपने काम का सारांश बताया, आगे की रणनीति बताई और फिर थोड़ी देर बाद उनके घर पर एक के बाद एक पार्टी नेताओं का जुटना शुरू हो गया। मंथन हुआ, जो नेता पहुंचे उनके शब्दों में रंज सा था। मैं अपनी सीट जीती हूँ, लेकिन ये जीत का समय नहीं है, ये जंग का समय ही है। जंग जारी रहेगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी तानाशाही और उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ। ये जरूर एक सेटबैक है, लेकिन आम आदमी पार्टी का संघर्ष दिल्ली के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए कभी खत्म नहीं होगा। हम लोग कुछ यहाँ पे लेने नहीं आए थे, हम सब अपना बहुत कुछ छोड़ के आए हैं। हम लोगों ने अपनी बहुत अच्छी अच्छी जिंदगियां छोड़ी, हमने काम धंधे छोड़े हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमसे कुछ छिन गया है। आई थिंक ये एक समय का चक्र है और समय का चक्र वापस आएगा। दरअसल ये सिर्फ एक चुनाव की हार भर नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली पार्टी के लिए वो घड़ी है जिसमें आगे अग्नि परीक्षा की आहट सुनाई पड़ रही है। राजनीति का रट्टा मारने वाले कहते हैं कि एक जिद पर 13 वर्षों में शून्य से शिखर तक का सफर तय करने के बाद जब फिर से सिफर पर आकर खड़े हैं केजरीवाल, तब उनके सामने चुनौती बेहिसाब है। मसलन सीधे लीडरशिप को चैलेंज, पार्टी को बचाने की चुनौती, कानूनी लड़ाई में कमजोर, पार्टी के विस्तार में मुश्किल, राष्ट्रीय अस्तित्व बचाने की चुनौती, पंजाब में खतरे की घंटी, मोदी बनाम केजरीवाल का नैरेटिव फेल। जानकारों की माने तो चुनौतियों के चक्रव्यूह में खड़े केजरीवाल की स्वीकार्यता पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होने वाला है, क्योंकि अपने हिसाब से आम आदमी पार्टी को चलाने वाले केजरीवाल पहली दफा चुनाव हार चुके हैं, जबकि अपने समानांतर जिस आतिशी को खड़ा किया था मुख्यमंत्री की कुर्सी देकर, वो जीत चुकी है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दोनों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, गुथा हुआ है, क्योंकि दुर्भाग्य से आम आदमी पार्टी ने अपने आप को केवल अरविंद केजरीवाल की पार्टी बना लिया है। आज के चुनाव के परिणाम से खासतौर पर चूंकि अरविंद स्वयं अपना चुनाव हार गए और इसलिए कि जिन लोगों को उन्होंने प्रमोट किया था लगभग वो सब हार गए, अब अरविंद के नेतृत्व पे सवाल उठेंगे। आम आदमी पार्टी के भीतर नहीं तो कम से कम बाहर। मुश्किल सिर्फ इतनी भर नहीं है केजरीवाल के लिए, पार्टी को बचाने की चुनौती भी बड़ी है, क्योंकि आतिशी और गोपाल राय को छोड़कर तमाम केजरीवाल के विश्वस्त चुनाव हार चुके हैं। मसलन अरविंद केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया को भी चुनाव में हार मिली। दिल्ली के मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन भी चुनाव हार गए हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के लिए दूसरी सबसे बड़ी चुनौती होगी अपने विधायकों को बचाए रखना। कमजोर का साथ छोड़कर बलवान का हाथ थामने की राजनीति में पुरानी परंपरा है। आम आदमी पार्टी में बड़ी तादाद में ऐसे नेता हैं जो आयातीत हैं। बीजेपी हर तरह की कोशिश करेगी तोड़ने की, सरकार में होने के बाद भी वो तोड़ने की कोशिश करेगी। और जब पार्टी में ऐसे लोग बचे नहीं जो कि विचार से जुड़े हैं, जो कि ईमानदारी से पार्टी से कृत संकल्प है, ऐसे में पार्टी कितने दिन बच पाएगी, ये सब सवाल आज खड़े हुए हैं और एक बहुत गहरी चुनौती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अपने छोटे से राजनीतिक कैरियर का एक सबसे बड़ा संकट देख रहे हैं। बड़ी बात यह है कि चुनाव से ठीक पहले 8 पूर्व विधायक ये ट्रेलर दिखा चुके हैं। हालांकि ये डर सिर्फ दिल्ली में नहीं है, उस गुजरात में भी है, जहां की विधानसभा में आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं।
पार्टी के विस्तार पर भी ये हार एक आघात की तरह है, क्योंकि दिल्ली मॉडल के सहारे ही आम आदमी पार्टी दूसरे राज्यों में जाती रही है। असल में आम आदमी पार्टी इस वक्त राष्ट्रीय पार्टी बनी हुई है। दिल्ली के आसरे ही पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी में चुनाव लड़ चुकी है, मगर अब दूसरे राज्यों में पार्टी को अपने हिसाब से बरकरार रखना, अपने वोट बैंक को बचा के रखने में बेहिसाब मुश्किल आने वाली है। आप पार्टी के लिए ये अस्तित्व संकट का दौर मैं मानता हूं। एक उनकी सरकार है, लगातार उनके मुख्यमंत्री दिल्ली में ही बैठे होते हैं और पूरी पार्टी जिस तरह के नकारात्मक एजेंडे का पर काम करती रही है, इसका नुकसान उन्हें भविष्य में दूसरे इकाइयों पर भी झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। केजरीवाल की सबसे बड़ी मुश्किल उस पंजाब को बचाकर रखना है जहां मुश्किलें पहले से ही घंटी बजा रही हैं। पंजाब में पहले ही सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसे में दिल्ली की हार वहां के नेताओं के मनोबल को भी प्रभावित कर सकती है। पार्टी के तौर पर आपकी कमजोरी से जोड़ तोड़ की राजनीति को बल मिल सकता है। गुजरात को रिपीट करना संभव नहीं होगा, हरियाणा में ब्रेक थ्रू मिला नहीं है, तो ले देकर सारा खेल अब सिर्फ और सिर्फ पंजाब पे सीमित हो जाएगा। और जहां से आम आदमी पार्टी की खबर जो है वो अच्छी नहीं है, पंजाब में गवर्नेंस कर नहीं पा रहे हैं पंजाब में, और पंजाब का वोटर बहुत ज्यादा इंतजार करता नहीं है बदलने से पहले। इसलिए आम आदमी पार्टी के अपने भविष्य को लेकर सवाल है। दिल्ली की सियासी दीवार को मजबूत बनाकर अरविंद केजरीवाल मोदी विरोधी दलों में अपनी स्वीकार्यता मनवाते रहे, उन नेताओं में अपनी गिनती करवाते रहे जिसे अब तक नरेंद्र मोदी की पार्टी दिल्ली हरा नहीं सकी थी। वो नरेंद्र मोदी बनाम केजरीवाल का नैरेटिव बनाने में रत्ती भर कमी नहीं छोड़ रहे थे, मगर इस पराजय के बाद अब विपक्षी दलों के बीच अपने कद को बरकरार रखना भी उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल ना तो अब मुख्यमंत्री हैं, ना विधायक हैं, ना अब सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं। लिहाजा शराब घोटाले में फंसे केजरीवाल के लिए मुश्किलों का दरवाजा फिर से खुल सकता है। अब उन्हें तमाम तरह की कानूनी चुनौतियों का भी सामना करना होगा। उन्हें कोर्ट और ईडी के चक्कर लगाने होंगे। चुनावी नतीजों के आते ही इसकी आहट सुनाई पड़ने लगी है। दिल्ली सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब दिल्ली सचिवालय परिसर से बिना अनुमति किसी भी प्रकार की फाइलें, दस्तावेज या कंप्यूटर हार्डवेयर बाहर नहीं ले जाया जा सकेगा। यह आदेश सुरक्षा चिंताओं और रिकॉर्ड्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। ये नियम सचिवालय कार्यालयों और मंत्री परिषद के कैंप कार्यालयों पर भी लागू होगा। इस आदेश का संकेत बहुत ही साफ, सरल और स्पष्ट है, और वो है टीम केजरीवाल की घेराबंदी। यही वजह है कि कभी अरविंद केजरीवाल के सहयोगी रहे कुमार विश्वास कुछ यूं भविष्य बांच रहे हैं। केजरीवाल और उनकी पार्टी का वे सब आम आदमी पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो अन्ना आंदोलन से आए, जिनके बहुत ही निश्चल, निष्पाप और बड़े भारत की राजनीति को बदलने के सपने की हत्या एक निर्लज्ज, नीच, मित्रहंता, आत्ममुग्ध और चरित्रहीन व्यक्ति ने की, उसके प्रति तो क्या संवेदना। दिल्ली को उससे मुक्ति मिली। ये वही कुमार विश्वास हैं जो राज्यसभा की सीट पर तकरार के बाद केजरीवाल से जुदा हो गए थे। हालांकि अब जब दिल्ली में राज्यसभा का चुनाव होगा तब उसमें भी केजरीवाल की पार्टी को जबरदस्त नुकसान होगा। हालांकि उसमें अभी वक्त है, लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल को दिल्ली से लेकर पंजाब या कहिए जहां जहां पार्टी का विस्तार हुआ है वहां वहां कई स्तर पर अग्नि परीक्षा देनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। इंडिया एनर्जी वीक 2025 जो बस